कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। इसी बीच पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं में एक और नया नाम जुड़ गया है। वो नाम है राधिका खेड़ा। 30 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जांजगीर चांपा में चुनावी सभा हुई थी, जिसके बाद मीडिया में बयान देने को लेकर विवाद शुरू हुआ। 1 मई को राधिका ने एक्स पर पोस्ट कर इसका खुलासा किया। राजीव भवन में रोते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन किसी का भी उन्हें जब समर्थन नहीं मिला तो आखिरकार उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। यहाँ पर राधिका खेड़ा जी 5 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाया। आज जब मुझे न्याय की जरूरत थी तो पार्टी चुप थी। उनके सम्मान का जिस प्रकार से चीरहरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। कांग्रेस से दूर हुई राधिका खेड़ा, 5 दिन में 22 साल का साथ छोड़ा। इस्तीफे पर खत्म हुआ पूरा बखेड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में गूंजी राधिका खेड़ा की सिसकियों ने आखिरकार इस्तीफे का रुख अपना लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो राधिका खेड़ा जिन्होंने छत्तीसगढ़ मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाली, NSUI AICC का मीडिया विभाग देखा, बीजेपी नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से जो कभी नहीं चूकी, उस महिला ने 22 साल के साथ को अलविदा कह दिया। हालांकि ये सब अचानक नहीं हुआ। राजीव भवन से वायरल हुए एक वीडियो ने कांग्रेस पार्टी की आपसी कलह का सच सबके सामने रखा था, जिसमें राधिका खेड़ा रोते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकी थी। ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के जाती हूँ, आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे जेल होने को बोला था, जस्ट बिकॉज मैंने मीडिया वालों से बात करी थी पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ उन्हें भी चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने अपने पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी। कांग्रेस पार्टी इसी वीडियो का खंडन कर रही है और उल्टा राधिका खेड़ा पर ही असली वीडियो दिखाने का चैलेंज दे रही है। राधिका खेड़ा जी ने अपना स्वयं का मोबाइल लेकर स्वयं वीडियो शूट की थी। यदि इस घटना की सच्चाई को आपको जानना है तो मैं मांग करता हूं कि राधिका खेड़ा जी जो स्वयं वीडियो बनाई उसको जारी करें। चर्चा है कि राधिका खेड़ा और संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद राधिका खेड़ा रोते हुए कार्यालय से बाहर निकली थी। इसके बाद उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर कई आरोप लगाए। वो सुशील आनंद शुक्ला जो खुद राधिका खेड़ा को अपनी छोटी बहन मानते हैं। राधिका खेड़ा जी मेरी छोटी बहन के समान थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उस दिन भी कोई अभद्रता नहीं हुई थी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ। इस पूरे मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राधिका ने रामलला का मुद्दा उठाया। राधिका का कहना है कि उनके अयोध्या जाने और श्री रामलला के दर्शन करने से कांग्रेस पार्टी नाराज थी और इसीलिए उनके साथ गलत व्यवहार कर रही थी। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में उठे इस बवंडर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी जमकर हमलावर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी पार्टी बताया है। आज जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका, और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को धृतराष्ट्र कहा और राधिका को न्याय मिलने की उम्मीद दी। राधिका खेड़ा जिसने पार्टी को 22 साल दिए, उनका इस तरह रोते हुए वीडियो सामने आना और फिर किसी भी महिला नेत्री का उनके लिए समर्थन न करना पार्टी की अंदरूनी कलह और विचारों में मतभेद को साफ साफ दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए, राधिका खेड़ा सुशील आनंद शुक्ला विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राधिका खेड़ा करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विवाद मामले में राधिका खेड़ा कर सकती हैं बड़ा खुलासा। एक्स पर पोस्ट कर राधिका ने किया था बड़ा खुलासा और अब इसका जिक्र किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं वो। बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी लग सकता है विराम। देखिए, ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है पूरे राधिका खेड़ा विवाद से कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन अब कुछ खुलासे करने वाली है। एक्स पर पोस्ट करके ये खुद जानकारी दी है। विवाद मामले में राधिका खेड़ा कर सकती है बड़ा खुलासा। और अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, राधिका खेड़ा कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो बड़े सियासी खुलासे भी हो सकते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के लिए अब मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती है अंजलि, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में मतदान होना है, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में। इसके अलावा पूरे देश भर में लोकसभा का तीसरे चरण का मतदान होना है। उसके ठीक पहले राधिका खेड़ा जो है प्रेस वार्ता करने वाली है। उनके साथ जो राजीव भवन में क्या कुछ विवाद हुआ था, किस कारण विवाद हुआ था और किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, इसकी जानकारी आज वो दोपहर 12 बजे देने वाली है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उसके बाद राजीव भवन में जो पूरा विवाद हुआ था, किस कारण विवाद हुआ था, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, किसने दुर्व्यवहार किया और किस तरीके से जो साजिश है वो रची गई, वो तमाम जानकारी आज राधिका खेड़ा जो है मीडिया से मुखातिब होकर देने वाली है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि राधिका खेड़ा रोते हुए राजीव भवन से निकली हुई थी अपनी मां के साथ। जब पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ उनकी 1-to-1 चर्चा हुई, 3 घंटे तक बैठक हुई थी। बैठक में चर्चा की गई थी कि आखिर पूरा विवाद का मसला क्या है, किस कारण से तमाम विवाद हुआ है। लेकिन जिस तरीके से 3 घंटे बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसके बाद राधिका खेड़ा ने खबर तो ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है राधिका खेड़ा। तो क्या मैं कह दूं कि गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता के साथ अब राधिका खेड़ा का नाम भी जुड़ने जा रहा है? खोमन, देखिए निश्चित तौर पर अंजलि, पिछले दिनों आपने देखा था कि रामलला दर्शन के लिए तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहिष्कार कर दिया था। आप उसी से आहत होकर, चाहे गौरव वल्लभ जो पार्टी के बहुत अच्छे से बात रखते थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राधिका खेड़ा जो हर मंच से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाती थी, वही राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। क्योंकि बार बार प्रभु श्री राम का, पुरुषोत्तम राम का नाम कहीं ना कहीं जो पार्टी के प्रवक्ता है वो लेते रहते हैं। और जिस तरीके से बहिष्कार रामलला, खासकर अयोध्या का निमंत्रण किया गया, उसके बाद तमाम जो पार्टी के अंदर खाने के जो नेता है वो अंदर अंदर दुखी थे। और यही कारण है अंजलि की तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और एक बार फिर कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। अयोध्या का जो ये मुद्दा है, ये बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने दिया है पार्टी को छोड़ने से पहले, यही कारण दिया है और यही पहला कारण राधिका खेड़ा ने भी अपने इस्तीफे में लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झाबुआ और बड़वानी में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी यहां पर कांग्रेस के लिए प्रचार कर वोट मांगेंगे। झाबुआ में राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में आम सभा करेंगे, तो बड़वानी में पोरलाल खरते के समर्थन में रैली करेंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी मिशन एमपी पर है। आज वो झाबुआ और बड़वानी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करते नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं, झाबुआ वो पड़ता है रतलाम लोकसभा क्षेत्र के अंदर। रतलाम से कांतिलाल भूरिया 8वीं बार कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो वही खरगोन से पोरलाल खरते चुनावी मैदान में है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, आज कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक झाबुआ बड़वानी दौरे पर है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ साधने की कोशिश में राहुल गांधी?
देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर चौथे चरण का प्रचार प्रसार का अब आगाज हो जाएगा, यानी कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं अब चौथे चरण में जहां पर चुनाव होना है वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए जुट जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद राहुल गांधी आज झाबुआ रतलाम के दौरे पर रहेंगे। रतलाम लोकसभा सीट के अंतर्गत झाबुआ भी आता है। इसके जोबट विधानसभा सीट में राहुल गांधी का दौरा है। राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा होनी है। अगर यहां से बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया आते हैं, एक दिग्गज नेता हैं, कई बार सांसद भी रहे हैं। उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए राहुल गांधी आएंगे। तो कहीं ना कहीं चौथे चरण का जो लोकसभा चुनाव 13 मई को होना है। राहुल गांधी एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जमी पर आ रहे हैं और कांतिलाल भूरिया के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद बड़वानी जाएंगे, बड़वानी में भी उनकी एक जनसभा होनी है और वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो राहुल गांधी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण तब हो जाता है क्योंकि इस बार राहुल गांधी मध्य प्रदेश में ज्यादा नजर नहीं आए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं खासतौर पर राजधानी भोपाल तक में वो प्रचार प्रसार करने नहीं आए, जहां पर कभी प्रचार करने के लिए वो आते थे। लेकिन इस बार झाबुआ रतलाम की अगर बात करें तो वहां अक्सर वो आते रहे हैं। एक बार फिर से अपने जो उनके सांसद हैं, जो उनके सांसद प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, यानी कांतिलाल भूरिया के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अंजलि, तो चौथी चरण की सीटों पर अब फोकस दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर सोमवार को यानी कि आज विशेष विमान के जरिए नागपुर एयरपोर्ट से छिंदवाड़ा पहुंचेगा, जहां शहीद जवान को उनके गृहग्राम नोनिया करबल में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और प्रचार करेंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। कल का है वो दिन। इन सीटों में एमपी की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव जैसे कई दिग्गजों का फैसला होगा। तीसरे चरण के मतदान को लेकर आज चुनावी शोर थम गया, यानी कि अब जो भी प्रचार होना है बस डोर टू डोर। 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जहां उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रचार प्रसार किया। इन सब के बीच राजनीति को जानने वालों की नजरें उन सीटों पर बनी हुई है जहां मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर कुल 168 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 142 और महिला प्रत्याशियों की संख्या 26 है। 7 लोकसभा सीटों की तुलना में रायपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीट की करें तो कोरबा पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी है क्योंकि यहां कांग्रेस पर अपना प्रदर्शन दोहराने और भाजपा पर अपनी साख बचाने का दबाव है। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव जीतकर यहां से सांसद बनी थी। वर्तमान में वह इस सीट पर दोबारा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा की ओर से सरोज पांडेय चुनावी मैदान में है। सरोज पांडेय भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के चुनावी मैदान में उतरने से खास बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के कारण लोगों की विशेष नजर रायपुर लोकसभा क्षेत्र पर है। लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रजमोहन अग्रवाल को परास्त करने के लिए किसी अन्य प्रत्याशियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 1996 के बाद रायपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी लगातार जीत हासिल करके आई है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। बीजेपी ने इस सीट से बिलासपुर से तोकल साहू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। बता दें कि बिलासपुर सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1996 के बाद सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहू ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को हराया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चली है।
जहां से एक और दिग्विजय सिंह लगातार क्षेत्र में यात्राएं कर प्रचार में जुटे हुए हैं, तो भाजपा भी उन्हें घेरने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी सभा भी कर चुके हैं। राजगढ़ से बीजेपी ने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को फिर से प्रत्याशी बनाया है। नागर जनता के बीच राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कराए गए कार्यों और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब टिकट दिया था, सभी की नजर इस सीट पर टिक गई थी। शिवराज सिंह चौहान इससे पहले वह 5 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने चुनावी सभा में कहा था कि वह शिवराज सिंह को दिल्ली लेकर जा रहे हैं। शिवराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने विदिशा से 2 बार सांसद रह चुके प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। शिवपुरी लोकसभा सीट पर इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से यहां चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में केपी यादव ने ही सिंधिया को गुना से मात दी थी। वहीं कांग्रेस ने यहां पर भाजपा की ही चाल उनके खिलाफ चल दी है और यहां से यादव प्रत्याशी उतारा है। इस सीट पर भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के तहत मध्य प्रदेश की विदिशा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, बैतूल, भोपाल और सागर सीट पर 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में हॉट सीटों पर सबकी निगाहें टिकी है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि वीआईपी सीटों पर किसका सिक्का चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, तीसरे चरण की सीटों में दिग्गजों की सीटें भी शामिल है। ऐसे में अगर तीसरे चरण की सीट आपके लोकसभा क्षेत्र में आती है तो जाइएगा और वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए पार्टी यहाँ तैयार है, नेता तैयार है, जनता को भी तैयार हो जाना चाहिए। हमने बात की पार्टियों की तैयारी की, तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आलाकमान ने इंदौर के सभी मंत्रियों और विधायकों की अचानक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट समेत सभी विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद रही।